नमस्ते। आई जेवियन विजय त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस एंड जर्नलिज्म, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। आज जो मेरा टॉपिक है वो है रोल ऑफ मैकाले इन मॉडर्न एजुकेशन। ये जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए फेवरेट है और इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही है। मैं कुछ डेट्स लिखूंगा और उनको एक एक करके मैं डिफाइन करूंगा। अब मॉडर्न एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये सीधी सी बात है कि साइंस बेस्ड एजुकेशन, जिसमें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और मॉडर्न आर्ट, कल्चर, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत हमारे देश में तब हुई जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए। जब उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी, जब वो देश में आए तो एक शुद्ध ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए और लगभग 157 साल यानी 157 ईयर्स, 1600 से लेकर 1757 तक वो एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में रहे। 1757 में उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीता और बंगाल में उन्होंने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल बनाया। धीरे धीरे वो 1818 तक लगभग पंजाब को छोड़ के पूरे इंडिया में उनका शासन हो गया। अब चूँकि अगर कहीं पर किसी क्षेत्र पे अगर किसी का पॉलिटिकल कंट्रोल है, इसका मतलब वो एरिया उसके कब्जे में माना जाएगा। अब वहाँ पर नीति, नियम, कानून जो बनेंगे उसी के बनेंगे जिसका पॉलिटिकल कंट्रोल है। तो बंगाल में जब उनका कब्जा हुआ तो उन्होंने अब बंगाल यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में वर्क करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो बहुत चीप सैलरी में उनके लिए काम कर सके। क्योंकि ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा थे नहीं कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई काम अगर यहाँ पर है जो फील्ड वर्क है वो करने के लिए इतने ज़्यादा उनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि एक अपनी ही एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड किया जाए ताकि कंपनी में काम करने वाले चीफ वर्कर्स मिल सके। इसके लिए 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनकर आता है तो उसने सबसे पहले इसके लिए प्रयास किया और उसका प्रयास रहता है 1781 में वो कैलकाटा मदरसा बनाता है। इस कैलकाटा मदरसा का बेसिकली जो काम था वो ये था कि लोकल्स जो थे उनको मतलब अरबिक और फ़ारसी लैंग्वेज सिखाई जाए और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी, ताकि वो उनके बेसिक्स जो काम है और जो फील्ड वर्क है वो करने वाले कुछ ट्रेंड लोग मिल जाए। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, इस्टेब्लिश करता है सर विलियम जोन्स। इसका जो काम रहता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, इसमें जो इंडियन पुराने बुक्स हैं, जो साहित्य लिखे गए हैं, जैसे कि विज्ञान शकुंतलम कालिदास की किताब है या फिर रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, इनको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में ताकि इंडिया के हिस्ट्री को और कल्चर को समझा जा सके। तो उसमें उसका सेकेंड प्रयास रहता है। 1791 में विलियम डंकन ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज बनाया। इस संस्कृत कॉलेज का रोल था इस संस्कृत कॉलेज का रोल था कि वैसे कुछ जो इंडियन जो हिंदू किताबें हैं, रिसोर्सेज हैं जो पुराने, उनको ट्रांसलेट किया जा सके, उनको पढ़ा जा सके और जो भारतीय भाषाओं को जानने वाले कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग मिल जाएं कंपनी के जो काम आ सके। 1800 में एक फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था और इस टाइम पे जो भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेस्ली। उसने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया और इसमें वैसे लोग जो मिलिट्री पे सर्व नहीं कर रहे थे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था। उसके बाद 1838 में चार्टर एक्ट बनाया जाता है जो बनाया जाता है लंदन में। सारे चार्टर एक्ट जो भी बनाए जाते थे जब तक ब्रिटिशर्स थे तो वो लंदन में ही बनाए जाते थे। चार्टर एक्ट से ही इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत के लिए पहला कदम बढ़ाया गया।
इसमें 1 लाख रुपए भारतीयों को एजुकेट करने के लिए का प्रावधान रखा गया कि इसमें पुरान जो भी उनके आर्ट एंड कल्चर है उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, और इसमें इंडियंस के लिए थोड़े बहुत मॉडर्न एजुकेशन यानी साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और कॉमर्स ये सब पढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई। 1813 में ही एक और व्यवस्था की गई जिसमें क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनको भारत में धर्म प्रचार करने के लिए, यानी कि अपना जो रिलीजन है उसका वो प्रचार वगैरह कर सके, एडवर्टाइजमेंट कर सके, तो उसकी व्यवस्था भी इस एक्ट में की गई। 1817 में हिंदू कॉलेज बनाया जाता है बंगाल में। हिंदू कॉलेज बनाने में सबसे बड़ा जिसका रोल था वो था राजा राम मोहन राय। उन्होंने हिंदू कॉलेज बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, और ये पहला इस्टेब्लिश कॉलेज है जिसमें मॉडर्न एजुकेशन को दिया जाता है। उसके बाद 1825 में वेदांत कॉलेज बनाया जाता है, और इसमें व्यवस्थित रूप से मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत होती है। इसमें पहली बार मैथ्स की पढ़ाई हुई, कॉमर्स की पढ़ाई हुई, आर्ट एंड कल्चर की पढ़ाई हुई, मैनेजमेंट की पढ़ाई हुई, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी सब कुछ पढ़ाया जाता था। ये सारे प्रयास जो किए जा रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेजों के ही प्रयास से हो रहे हैं। इसमें भारतीयों का रोल है, लेकिन बिना उनके परमिशन की कोई चीज़ नहीं है। 1835 अब इस टाइम पे 1825 के बाद 1828 में विलियम बेंटिंक ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बन के आता है। अब विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के बेहतर संबंध होने के कारण राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने एक कमेटी बनाई। मॉडर्न एजुकेशन किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, ये क्वेश्चन था कि जो मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए वो क्या इंडियन लैंग्वेज में दिया जाए, यानी ओरिएंटलिस्ट होना चाहिए, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाए। इसके लिए कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी में 10 मेंबर रहते हैं, उनमें से 5-5 को डिवाइड कर दिया जाता है। एक जो टीम होती है 5 मेंबर की, वो कहती है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो इंडियन लैंग्वेज यानी ओरिएंटलिस्ट इंडियन लैंग्वेज जो है उसमें दिया जाए, यानी मैथ्स को भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाए, केमिस्ट्री को भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाए। एक टीम कहती है, जिसपे एल्फिस्टन और मुनरो जिसका नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, भारत का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, और जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाए। और इसी में जब ये बहस पहुंचती है विलियम बेंटिंक के पास, लॉर्ड मैकाले से जब वो पूछता है कि क्या होना चाहिए, तो लॉर्ड मैकाले ने अपना एक फेमस मिनट दिया, और इस मिनट में उसने एक थ्योरी दी जिसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है। और इस थ्योरी में ये था कि सोसाइटी के हाई क्लास लोगों को ही पढ़ाया जाएगा, और उनसे शिक्षा छन छन कर कॉमन लोगों तक पहुंचेगी। जो लोग हैं नॉर्मल लोग, उनके तक हाई क्लास से ही एजुकेशन छन छन के पहुंचेगी, जिसका नाम उसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया। और वो उसने कहा कि इंडिया में जो एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया जाएगा। और 1835 में भारत में एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत हो जाती है।